हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं यूपी बीएड 2023 को लेकर के। वैसे यूपी बीएड से संबंध में कई वीडियो जो है बना चुका हूं, उसमें सारी डिटेल में आपको बता चुका हूं यूपी बीएड से संबंध। लेकिन आज मैं एक महत्वपूर्ण पॉइंट पे बात करने जा रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को पूछते हैं कि सर हमें बीएड जो है प्राइवेट कॉलेज से करनी चाहिए या हमें गवर्नमेंट कॉलेज से करनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट कॉलेज से हमें करनी चाहिए तो क्या बेनिफिट रहेंगे, क्या हमें जो है इसमें नुकसान देखने को मिलेगा, क्या किस तरह से हमें फ़ायदा मिलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर प्राइवेट कॉलेज से क्या हमें बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे पॉइंट है, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो किसी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतर क्या रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज। इस पॉइंट पे हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे फ्री में बीएड हम किस प्रकार से कर सकते हैं। मुख्यतः हम बात करेंगे एससी और ओबीसी की, जनरल कैटेगरी की भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार कम फीस में किस तरह से आप जो है बीएड कर सकते हैं, ठीक है। कम फीस में जो है कैसे आप बीएड कर पाएंगे, ये चीज़ में आपको यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको मुख्यतः बता देता हूँ कि यूपी बीएड 2023 अगर आप करने जा रहे हैं और इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसा कि आप सभी को पता ही है। तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन आप निश्चित रूप से कर दें। और जो लास्ट डेट आपकी जो है वो आपकी जो है 10 मार्च। क्या है, 10 मार्च, ध्यान रखेंगे। वैसे तो लास्ट डेट थी 3 मार्च के आसपास थी, लेकिन आप अगर आपने किसी भी कारण से आवेदन नहीं कर पाए हैं तो 10 मार्च तक कर सकते हैं लेट फीस के साथ। यानी कि जो पहले आप जनरल ओबीसी या अदर स्टेट से आप जो है आते हैं तो फीस आपकी जो 1400 थी उस अब आपको 2000 पे करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखेंगे। और एससी और एसटी में अगर आप आते हैं तो पहले 700 रुपये फीस थी, तो आपको 1000 पेमेंट करना पड़ेगा। लेट पेमेंट है, लेट पेमेंट आपका। वैसे वो 3-4 मास तक जो आवेदन होने वाले थे, जो लेट पेमेंट करेंगे 10 मार्च तक, ठीक है, वो जो है आप अब फीस आपको थोड़ी ज़्यादा जो है देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को सोचते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन के हम किसी डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले लें, वो आपका नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ वो आपकी बीएड जो है मान नहीं होगी उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, कोई आपसे ठग लेगा कि हम डायरेक्ट एडमिशन लेने का भी एक प्रोसेस होती है, उसमें भी आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। और एग्जाम में भी आपका जो एंट्रेंस एग्जाम उसमें बैठना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना आपका। क्योंकि जब तक आपकी बीएड कंप्लीट नहीं हुई तब तक जो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है और आपके जो जितने भी अंक हैं वो आपके हमेशा जो है आगे जब कोई फॉर्म अप्लाई होगा तब भी, जैसे कि इसमें भी जब आप काउंसलिंग कराएंगे तब भी ये सारी चीज़ डिटेल जो है भरी जाती है, ये आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ अब हम बात कर लें भाई गवर्नमेंट, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर कोई मार्क, जैसे किसी के 50 नंबर आए, एंट्रेंस एग्जाम हुआ, किसी के 100 आए, किसी के मान चलिए 250 आए, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैं बताऊं। अंक आपके चाहे 50 हो, 100 हो, चाहे आपके मान चलो 20 अंक आए, एडमिशन आपका बीएड में हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को भी पूछते हैं सर गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज करने से क्या कोई वैल्यू में, बीएड करने का कोई वैल्यू में गिरावट आ जाती है जब प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, या फिर हम गवर्नमेंट कॉलेज से कर लें तो उसकी वैल्यू कोई ज़्यादा होती है। मैं आपको बता दूं, जैसे आपने किसी भी कॉलेज से 10th किया होगा, 12th किया होगा, चाहे आप प्राइवेट से हों चाहे आप सरकारी कॉलेज से, समान वैल्यू होती है। उसी प्रकार चाहे गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करें चाहे प्राइवेट कॉलेज से करें, समान वैल्यू रहेगी आपकी। उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेज से करें आप, चाहे पूर्वांचल से करें चाहे पश्चिमी प्रदेश से करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से करें, चाहे आप कहीं बुंदेलखंड, यानी कि बीएड की समान वैल्यू रहेगी, चाहे प्राइवेट कॉलेज से करें चाहे आप सरकारी कॉलेज से करें। ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैल्यू रहेगी आपकी परसेंटेज की, भाई आपने 80% लेके आया, 85 लेके आया, 60 लेके आया, वो आगे भविष्य के लिए आपके लाभकारी रहेगी, ठीक है। तो ये एक तो बात होगी। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी SSS हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, मैं बहुत सारे एग्जाम्स, तो उनके लिए क्या बेनिफिट रहेगा। देखिएगा, जो स्टूडेंट बाकी में सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम्स की, तो उनके लिए बेहतर रहेगा आपका प्राइवेट कॉलेज। आप कहेंगे सर वो कैसे, वो इसलिए कि प्राइवेट कॉलेज में जो आपको जो क्लास है वो रेगुलर वहाँ आपको लेने नहीं जानी होती है। महीने 2 महीने में कभी भी आप चक्कर लगा दो,
बहुत है इतना। प्राइवेट कॉलेज में आपको जो है यहाँ पर क्लासें बहुत कम जो है लगती हैं, तो इस वजह से उनका बेनिफिट हो जाता है। नुकसान यहाँ आपका ये रहेगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि प्राइवेट कॉलेज से अगर आप बीएड करते हैं तो जो गवर्नमेंट कॉलेज जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, अगर आप ज़्यादा अंक लेके आए, मान के जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि 400 अंकों का पेपर है, सिलेबस पूरा मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो आप पुरानी ज़रूर देख लें, ठीक है, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा। तो 400 में से अगर आप 250 अंक लेके आते हैं तो आपके पास ये एक संभावना बन जाती है कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज से भी बीएड कर सकता हूँ, किसी प्राइवेट कॉलेज से कर सकता हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते सर मैं 250 अंक लेके आया लेकिन मैं सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता, प्राइवेट में लेना चाहता हूँ। बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके कम अंक आए, जैसे 100 आए, 150 आए, तो आप चाहकर भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले सकते। गवर्नमेंट कॉलेज में जो है जो आपकी सीट रहती है लगभग 10,000 के आसपास रहती हैं, तो 10,000 जो हाईएस्ट नंबर लेके आते हैं उन्हें जो पहले काउंसलिंग होती है उन्हें मौका दिया जाता है स्कूल भरने का, तो वो सबसे पहले भर देते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि प्राइवेट कॉलेज से जो फीस है आपकी वो यहाँ पे आपसे 40 से 50,000 लग जाएगी। आप कहेंगे सर 40 से 50,000 कैसे लगे, फीस तो आपकी 80,000 है, 80-81,000 है, दोनों साल की, 2 वर्ष की, ध्यान रखेंगे। तो मैं बताऊँ अगर आप SC और OBC में आते हैं तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूँगा, आगरा मंडल के, आगरा मंडल में जितने भी ज़िले आते हैं, फिरोजाबाद, मथुरा, आपका ये एटा, मैनपुरी, यहाँ आगरा, यहाँ पे क्या है जो SC वालों की जो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप पे जो है एडमिशन ले लेते हैं, स्कॉलरशिप पे एडमिशन ले लेते हैं, तो यहाँ पे उनकी फ्री बीएड हो जाती है। बहुत सारे OBC वाले स्टूडेंट के साथ भी ऐसा हो जाता है, लेकिन OBC वाले स्टूडेंट का कभी कभी कैसा हो जाता है कि स्कॉलरशिप पे जो है कभी कभी स्कॉलरशिप नहीं आती है, कभी कभी देखा है, कभी कभी आती है तो बहुत कम आती है, तो इसको लेकर के कॉलेज वाले असमंजस की स्थिति में रहते हैं, जो है एडमिशन नहीं लेते हैं। तो यहाँ आपको 40 से 50,000 देने अब पड़ेंगे आपको, ठीक है। अगर आपकी फीस आ जाती है स्कॉलरशिप तो वो आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से रहता है, ठीक है। अब हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज में क्या हो। गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे पहले अच्छी बात है कि आपकी 10 से 12,000 में जो है अब पूरी बीएड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है कॉलेज जाना रहेगा ही रहेगा। आप मानिए हफ्ते में कहो 4 से 5 क्लास आपकी जो है लग सकती है। अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेज की अलग अलग जो है चीज़ें जो है अलग अलग मैनेजमेंट देखता है, कोई 4 क्लास 5 क्लास, कोई डेली क्लास जो है आपको यहाँ देखना पड़ेगा। तो अगर आप कंपटीशन एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी बहुत समस्या पैदा हो सकती है। अगर आपको लग रहा है कि मैं दोनों चीज़ें मैनेज कर लूँगा, यूपी बीएड भी आराम से गवर्नमेंट कॉलेज से कर लूँगा, अपनी तैयारी भी कर लूँगा, तो आप एडमिशन जो है ले सकते हैं अगर आपके अच्छे अंक आए हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बेनिफिट आपका कम फीस में हो जाएगा। दूसरा आपका यहाँ पे रेगुलर क्लास यहाँ पे आपको लेनी पड़ेगी। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम्स की नहीं तैयारी कर रहा है तो आराम से बीएड की जो गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकता है, अगर उसके एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर आए हैं तो, ठीक है। तो ये बेनिफिट रहेगा प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज का, ये ध्यान रखेंगे। अब मैं थोड़ा इस पर भी बात कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ कि जो अगर आप SC और OBC से आते हैं तो SC वाले तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो आपके स्कॉलरशिप पे एडमिशन ले लेते हैं। OBC वाले अगर बहुत सारे नहीं भी लेते हैं तब भी आपका 40 से 50,000 में जो है एडमिशन आपका आराम से, दोनों वर्ष की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं एक वर्ष में बात कर, दोनों वर्ष की बीएड करने के लिए आगरा के आसपास क्षेत्र के तो हो जाता है। और मुझे उम्मीद है कि हो सकता है उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में ऐसा होता हो, लेकिन आगरा मंडल की जो बात अगर हम बात करेंगे तो यहाँ कॉलेज बहुत ज़्यादा है। यहाँ कॉलेज में भीड़ है कि हमारे में लीजिए, हमारे में एडमिशन लीजिए, तो इस वजह से जो यहाँ पे कम फीस में एडमिशन ले लेते हैं। दिक्कत कुछ नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर कम फीस में तो ऐसा तो नहीं, कोई बाद में दिक्कत हो, दिक्कत कुछ भी आपके यहाँ पे नहीं रहती है, ठीक है। जनरल वालों के साथ भी यही होता है। देखो आपसे 40-50,000 लेंगे, इसमें आपके क्या हो सकता है, SC वालों की तो फिर वापस हो ही जाती है स्कॉलरशिप से, OBC वालों को थोड़ा रिस्क रहता है, आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 40-50,000 में पूरी बीएड आपकी हो जाएगी। जनरल कैटेगरी की फीस जो है वापस बहुत कम आती है, स्कॉलरशिप ध्यान रखेंगे तो आपको यहाँ पर 40 से 50,000 पूरे आपको जमा करने पड़ेंगे और आपकी बीएड आराम से यहाँ पे हो जाएगी। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो 40-50,000 कोई ज़्यादा नहीं, मुझे ऐसा लगता है, और दोनों वर्ष की बीएड अच्छी हो जाती है। और आगरा यूनिवर्सिटी से परसेंटेज भी आपकी अच्छी खासी बन जाती है अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मुझे बताने का सिर्फ उद्देश्य था कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज से अंतर क्या आपको देखने को मिलेगा, कितनी फीस रहेगी, फ्री में बीएड किस प्रकार से आपकी हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अगर आपको कुछ भी पूछना है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर कुछ हमें पूछना है
तो आप मुझे नीचे लिंक दिया है इंस्टाग्राम का, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर लिंक दिया तो वहाँ मैसेज छोड़ देंगे तो मैं आपको जो है पूरी जो है मैं कुछ भी आप पूछेंगे तो उसका मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा। आप इसको लेकर आप बिल्कुल भी अब परेशान ना हो, ठीक है। नीचे लिंक दिया, वहाँ जाकर आप मैसेज छोड़ सकते हैं, ठीक है। पर्सनल कोई बात करना चाहते तो उस पर मैसेज जा करके नंबर भी ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। संडे को आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।